चलिए सीधे लेकर चलते हैं आपको पलवल, जहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। हम आपके आदेश के बावजूद भी आपने घोषणा कर दी थी, फिर भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो सीएम साहब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जी, हमारी परेशानी दूर कर दो। हम ऐसे सीएम साहब एक तो आत्महत्या भी कर लिए। समझ गया, बैठो ना। मैं बल्कि मैंने इसलिए खड़ा नहीं किया था, फिर तो मैं जवाब देता हूँ। नौकरी से जुड़ा विषय इसलिए जवाब देता हूँ। देखिए, ईपीबीजी में एक 10% का हमने कोटा रखा था। उस कोटे में कुछ लोगों की सिलेक्शन हुई। बाद में केंद्र सरकार ने उसी तरह की एक 10% का आरक्षण कर दिया था। उसका नाम क्या रखा था? ईडब्ल्यूएस का हो गया। और साथ में कोर्ट ने कह दिया जो कि अब सेंटर का कोटा हो गया है, इसलिए यहाँ वालों को जितना ज्वाइन हो गए बाकी छोड़ दो। हमने कहा नहीं, क्योंकि वो तो बाद में घोषणा हुई है, ये पहले भर्ती हो गए हैं, इसलिए इनको पहले वालों को सबको नौकरी देनी है हमने। फिर भी कोर्ट ने उसको रोक लिया। गुजरात से कोई एक सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया इसी तरह का। तो फिर हाई कोर्ट ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हम उसी हिसाब से और ये फैसला कर देंगे। हमने 16 मई को लगी हुई सुप्रीम कोर्ट में तारीख, और उसमें हमने अपने वकील को, एजी को तैयार कर रखा है कि वहां जाके स्टैंड लेना है कि इनको सबको भर्ती में हम ज्वाइन कराएंगे। और ज्वाइन कराने के बाद कल को अगर कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट का हक में आ गया तो ठीक है, हक में नहीं आया और उल्टा आ गया तो इनसे एफिडेविट ले लेंगे, भाई कोर्ट के फैसले में अगर उल्टा आ गया तो वापस करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई चीज नहीं है। फैसला हमारा नहीं चलना, किसका चलना है? सुप्रीम कोर्ट का। तो इस कंडीशन पर हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट को ज्वाइन करा दे। ये 240 या 260 243 इतने लोग हैं। लेकिन ये तो जनरल बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वैसे हमने जो 1 लाख से ऊपर नौकरी हरियाणा में दी, उसमें किसी का आना पैसा लगा दो, बताओ। वो एक चल रहा है मामला, जो है पुलिस वाली ना, डीजीटी, वो तो हो गई बात है, हो गई। अरे भाई वो हो गई ना बात। जो कोर्ट के मामले हैं उसको यहाँ ना उठाओ। तो वैसे तो जो है नहीं रोकने का कारण नहीं है कोई। संस्कृत वाला नहीं क्या, वो इंग्लिश वाला। हाँ तो ठीक है ना। देखिए, कुछ झगड़े जब पड़ते हैं वो ऐसा नहीं होता, हमारे हाथ में नहीं होता उस फैसला करना। अब वो तो यूनिवर्सिटी में एक इंग्लिश सब्जेक्ट का झगड़ा पड़ा हुआ है कि इंग्लिश इलेक्टिव हो या इंग्लिश कंपलसरी हो, तो उसका झगड़ा है, वो आपस में निपटा रहे हैं। जैसा बस समझ गया, ये विषय उठाने का नहीं है। बैठ यूं तो अगर व्यक्तिगत झगड़े यूं उठाने लगेंगे तो फिर हमारी बात रह जाएगी। मैं जो जनरल बात कर रहा हूँ उसका जवाब दो, किसी ने देना? किसी का आना पैसा लगा हो क्या? नहीं लगा ना। हाँ, तो ये है जी जो अंतर आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करेंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बैठो। अब मैं इस बात के बाद आपके यहाँ जो विकास के विषय हैं, जो भी गांव में काम बताए हैं, आपके यहाँ गांव में आंगनवाड़ी कितनी है, कोई बता सकता है? कितनी है बोलो? है? 9। ये कह रहे हैं 10 है, आप 9 कह रहे हैं। पीछे वो पीछे महिला क्या बोले? आप मत बताओ। मुझे सरकार से पूछना हो तो चंडीगढ़ बुला के पूछ लूंगा मैं। ये कौन है ये बताओ? 9 आंगनवाड़ी है और एक मिनी आंगनवाड़ी। ठीक है, बैठो। तो मेरा कहना कि आंगनवाड़ियों की संख्या अच्छी है, लेकिन अपने परिवारों के बच्चे सब वहां जाने चाहिए। अगर बच्चे कम जाएंगे तो फिर आंगनवाड़ियों का फायदा नहीं है। आंगनवाड़ी में तो बच्चों को उनकी खुराक ठीक से मिल जाए, उनको शुरू की प्रारंभिक कोई पढ़ाई वढ़ाई ठीक हो जाए। बच्चे खाली रजिस्टर भर के रखने हो तो उसका फायदा नहीं।